चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। वस्तु को 25% छूट पर बेचा जाता है तो छूट दिया जाता है मार्क्स प्राइस पर, यानी कि अंकित मूल्य पर। तो 160 का 25% कितना होगा? तो किसी भी संख्या का 25% निकालने के लिए क्या करते हैं? 4 से भागा देते हैं। तो 160 के को 4 से क्या कहेंगे? भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 4 चौके 16, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर 40 क्या कीजिए? घटा दीजिए। कितना आ जाएगा? 120। तो 100 में खरीद के कितना बेच रहे हैं? 120 में बेच रहे हैं। यदि प्राप्त लाभ 40 हो, प्राप्त लाभ क्या बोल रहा है? 40 बोल रहा है ना। और यहाँ पे प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है? 20% हो रहा है ना। 100 में खरीद कर कितना बेच रहे हैं? 120 में बेच रहे हैं, यानी कि 20 का लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? 40 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि 20 बराबर कितना? 40। क्या पूछा है? वस्तु का अंकित मूल्य। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 160 है। तो 8 से गुना करेंगे, बोलिए आ जाएगा। 8 दूना 16, 160। और यहाँ पे 8 चौके 32, 320। ऑप्शन नंबर डी बन गया। कितना आसान क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निर्देश 1 और 2 नाम की 2 मात्राएं दी गई है। दी गई जानकारी के आधार पर आपको 2 राशियों के बीच संबंध निर्धारित करना है। दिए गए आंकड़ों और गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए संभावित उत्तर का चयन करें। ठीक है। मात्रा 1 के एक वस्तु का विक्रय मूल्य 450 है। यदि वस्तु को बेचकर 20% लाभ अर्जित किया जाता है तो अर्जित लाभ है। ध्यान दीजिए, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 450 है। कितना है? 450 है। ठीक है ना। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है, विक्रय मूल्य 450 है और बेचने पर जो हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कितना बेच रहे हैं? 120 में बेच रहे हैं। और इस 120 का वैल्यू ही दिया ना 450, है ना। हमको क्या पता करना है? लाभ पता करना है, कितना लाभ हमको हो रहा है। तो लाभ पता करने के लिए हमको क्रय मूल्य चाहिए। विक्रय मूल्य हमको 450 दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमको चाहिए। तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100 होता है ना। अब इसको काटिए, 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और ये, ठीक है ना, 15 या 45। अभी ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 4 का वैल्यू कितना आया? 15 आया ना। अब 4 को कितना से गुना करेंगे कि 100 हो जाएगा? 25 से, है ना। तो इसको भी गुना करेंगे किससे? 25 से। तो 15 को 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 250 और 125 नहीं, 25 को 10 से किया 250 हुआ और 25 को 15 से 5 से करें कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो 250 और 125 कितना हो जाएगा? 375। समझ में आ रहा है? 375। तो फायदा कितना हो रहा है? 375 में खरीद करके कितना बेच रहे हैं? 450 में बेच रहे थे। कितना फायदा हो रहा है? 75 का फायदा हो रहा है। तो फायदा यहां पर कितना हुआ? 75। यानी कि मात्रा 1 कितना है? 75 है। आगे बढ़िए। मात्रा 2, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 84 रुपया है। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य, सेम क्वेश्चन है ना। 20% का लाभ यानी कितना बेच रहे हैं हम लोग? 120 में, जिसका वैल्यू कितना है? 84 है। ठीक है। 12 का पढ़ा में 84 आता है। 12 6 72, 12 7 84, यानी 10 का वैल्यू कितना? 7। तो 100 का वैल्यू कितना? 70। यानी कि वस्तु को खरीद रहे कितना में? 70 में, वो बेच रहे कितना में? 84 में। यहां पर क्या बोला? वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 70 है। यानी कि मात्रा 2 कितना है? 70 है। ठीक है। मात्रा 1 75, मात्रा 2 70। कौन सा ऑप्शन सही? मात्रा 1 क्या है? बड़ा है। मात्रा 1 क्या है? बड़ा है। तो ऑप्शन तो दोनों सेम ही दे दिया। ठीक है। तो क्वेश्चन में एरर, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में एरर है। अब आंसर आप ए लगाइएगा तो भी सही, बी लगाइएगा तो भी सही। सी का मतलब एक गलती दिया। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा? एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी और इस प्रकार 400 रुपए का लाभ अर्जित किया। 10% का छूट देने के बाद भी क्या कर रहा है? 400 रुपए का लाभ अर्जित कर रहा है। यदि वह वस्तु को 20% छूट पर बेचता तो उसे लाभ के रूप में 330 रुपए अर्जित होते। वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? अब ध्यान दीजिए, 100 में अगर वो खरीदा, 100 रुपए उसका क्या था? मार्क्स प्राइस था। 10% का छूट दिया यानी कितना बेचा? 90 में बेचा। लेकिन अगर वो 20% का छूट देता तो कितना बेचता? 80 में बेचता। अब ध्यान दीजिए, ये 90 और 80 के बीच का अंतर कितना है? 10 का अंतर है। और जब 90 में बेचा उसको कितना फायदा हो रहा है? 400। और जब 80 में बेचा तो कितना फायदा हो रहा है? 330। तो 400 और 330 का अंतर कितना है? 70। यानी 10 का वैल्यू कितना? 70। यानी कि मार्क्स प्राइस कितना? 700। समझ में आया? आगे क्या बोलता है? वस्तु का अंकित मूल्य 700। 7वां नंबर क्या है? एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन को
10% की हानि पर 180 में बेचा। 10% का हानि यानी कि 100 में खरीदा और 90 में बेचा, तब ना 10 का हानि होगा। और कितना बेच रहा है रुपया में? तो 1080 रुपया में बेच रहा है। उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 10% का लाभ हो? 10% का लाभ कमाना है। खरीदा कितना में है? 110 में, तो बेचेगा, सॉरी, खरीदा कितना में? 100 में, तो बेचेगा कितना में? 110 में। और 90 का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 108 है, हमको निकालना किसका वैल्यू? 110 का। काट दीजिए, ये वाला कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18 कटेगा। 1 का वैल्यू कितना? 12 आया। हमको कितना वैल्यू चाहिए? 110 का चाहिए, तो 110 को 12 से गुना कर दीजिए। तो किसी भी संख्या को अगर 11 से गुना करना होता, दोनों को गैपिंग में लिख दीजिए और बीच में दोनों को जोड़कर लिख दीजिए और यहाँ पर बैठा दीजिए 0। कितना आएगा? 1320। ऑप्शन नंबर 8वां नंबर में है, रेनू ने एक वस्तु को 1240 में खरीदा और उसे 25% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% के लाभ पर बेच दिया। रेनू को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अब ध्यान दीजिए, 1240 रुपया वो पूंजी लगाई थी, लेकिन 25% के लॉस पर उसको क्या की? बेच दी। तो किसी भी संख्या का 25% निकालने के लिए क्या करते हैं? 4 से भागा करते हैं। इसको 4 से भागा करेंगे तो कितना जाएगा? 4 तिया 12, 4 एक कम 4, कितना आएगा? 310 आएगा। यानी कि 1240 में खरीदी और 310 कम में बेच दी, तो 310 यहां से घटा दीजिए, है ना? तो कितना जाएगा बताइए तो जरा? 930 आ जाएगा। समझ में? अब इस 930 से एक और सामान खरीदती है और उसको 40% के लाभ पर बेच देती है। तो 930 में खरीदी, तो 930 का 40% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा 93। तो 40% कितना हो जाएगा? 4 से गुना कर देंगे 93 को, तो 4 तिया 12 का 2 बचा 1, 9 चौक 36 और 1 37, कितना आया? 372। तो 930 में 372 जोड़े कितना हो जाएगा? 9 3 1200, नहीं 1302 हो जाएगा ना, 1302। अब ध्यान दीजिए, वो पूंजी कितना लगाई थी? 1240। उसके पास पैसा भी है कितना? 1302 रुपये। कितना बढ़ गया? 62 रुपया। तो 62 रुपया का उसको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। पूंजी कितना लगा था? 1240 गुना 100। ये 0 से हमारा ये 0 कट जाएगा और किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 छक 12, 2 दूना का 4 और ये 2 तिया 6, 2 एकम 2 और कटेगा, ये 2 से कटेगा 31 बार में और ये 5 बार में, 31 31 गया, कितना आया? 5% आंसर। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा? एक वस्तु का अंकित मूल्य 315 है, इसे 288 में बेचा जाता है। यदि इससे 4% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था? अब ध्यान दीजिए, यहां पर 315 रुपया लिखा हुआ था, बेचा कितना में? 288 में बेचा। तो 288 में बेचने पर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 4% का लॉस हो रहा है। यानी कि अगर वो 100 में खरीदा था, 4% का लॉस में बेचने के लिए कितना बेचना होगा? 96 में बेचना होगा। और 96 का वैल्यू कितना दिया? यहाँ पे 288 दिया हुआ है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हम लोगों को यहाँ बताना। तो 96 का वैल्यू 288 निकालना किसका वैल्यू है? 100 का वैल्यू निकालना है ना। समझ में आ रहा है? 100 का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को निकालना है। हाँ ठीक है, तो काट दीजिए इसको। कितना से कटेगा? 8 से कटेगा। 8 एकम 8, 8 दूना का 16 और ये कटेगा 8 से। 8 तिया 24, 8 छक 48, 12 एकम 12, 12 तिया 36। 1 का वैल्यू 300 का वैल्यू 300। ठीक है, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है? तो वस्तु को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था? देखिए क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपया। अंकित कितना कर रहे हैं? 315 रुपया। तो 15 रुपया बढ़ाकर लिख रहे हैं। तो 300 का 15 कितना परसेंट होगा? 300 का 10% होगा 30, तो 15 क्या होगा? 5%। ऑप्शन नंबर बी बन गया। तो देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। क्लियर है? तो आगे पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से। तो 1 से लेकर के 9 तक आप लोग फिर से बनाइएगा।